अस्सलाम वालेकुम। अभी आ रही है मेरी आवाज़ क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। जी। ओके। इसके बाद में ये थोड़ा सा मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने शान नुज़ूल को भी देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस में हुसूल के बाद में, यानी इस आयतों के बाद में शान नुज़ूल में जो हम पाते हैं, वो ये भी इसमें अदा होता है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया। ये सबसे पहली बात हमें नोटिस करनी है। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा। आप खुश हो जाइए, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको हरगिज रुस्वा नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो क्वालिटीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिनी थी वो थी, पहले से आप सिला रहमी करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, दूसरों का बोझ खुद उठा लेते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, हक पर दूसरों की मदद करते हैं। फिर हजरत खदीजा रजी तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़ै बिन कुसै के पास लेकर आए। अब जहालत के जमाने में ये नजरानी हो गए थे क्योंकि वहां पर अभी तौहीद सबके पास से खत्म हो गई थी, यानी वो लोग बुत परस्ती की तरफ में ज्यादा थे और वो जमाने जाहिलत में नसरानी थे। अरबी किताब लिखते थे और इब्रानी में इंजील लिखते थे। अब ये बहुत बड़ी उम्र की इंतहा को पहुंच चुके थे जिसकी वजह से उनकी आंखें भी चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप को क्या हुआ है। तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या किया, इस वाक़ये को मैं इसलिए सुना क्योंकि सूर्य मुदस्सिर इसी से रिलेट करके आगे इसका हमें मफहूम समझ में आएगा। कि अपने भतीजे का वाक़या सुनिए। उन्होंने क्या पूछा, भतीजे आपने क्या देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या सुनाया। वर्का ने सुनते ही कहा कि यही वो राज़दां फरिश्ता है जो हजरत ईसा के पास भी अल्लाह का भेजा हुआ आया करता था, यानी कि वही लेकर आते थे। काश के मैं उस वक्त जवान होता, काश के मैं उस वक्त जिंदा होता जबकि आपको आपकी कौम निकाल देगी, यानी ये होगा, ये उन्होंने कहा। ये सुनते ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब से सवाल किए। ताज्जुब से सवाल भी किया और ताज्जुब भी में भी आ गए क्योंकि जब उस वक्त में हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बिगड़े हुए नहीं थे। वो मुझे निकाल देंगे, कि वो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं ताज्जुब के साथ में कि क्या वो मुझे निकाल देंगे, मक्के से निकाल देंगे। मक्का तो बहुत महबूब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरका ने कहा, हाँ, एक आप क्या, जितने भी लोग आपकी तरह नबूवत से सरफराज होकर आए उन सब से दुश्मनियां की गई। अगर वो वक्त मेरी जिंदगी में आ गया तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। तो उस वक्त तो वो पहला ही दिन था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस है, हैबत के साथ में वो जो गए थे, वो जो हैबत तारी हुई थी, इसको डिफाइन करता है आगे में, क्योंकि हम इस बात को खत्म कर चुके हैं अपनी क्लास में। अब आते हैं हम सूर्य मुदस्सिर की तरफ में। सूर्य मुदस्सिर की जैसे ही पहली आयत आती है, इसके टोटल तो कुल मिलाकर 52 आयतें हैं। लेकिन हम क्योंकि इसको नुजूल के एतबार से, वही के एतबार से पढ़ रहे हैं अपनी सूरतों को, तो अब क्या है, 1 to 5 के बाद में जो आयतें मिलती हैं उसमें सूर्य मुदस्सिर की 1 to 7 आयतें मिलती हैं, जिसको मैंने ग्रुप में राउंड करके आपको भेजा था कि आज हम जो पढ़ेंगे सूर्य मुदस्सिर का मुताला करेंगे, इसकी तफसीर पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सूर्य के रिविलेशन के एतबार से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो वहां पर बातें हुई थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो आयतें कहकर चले गए थे उसके बाद ये कंटिन्यूशन आया है। ठीक है, ताकि मैं ये बार बार इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको वजाहत मिले कि हम किस तरीके को अटेम्प्ट करके कुरान मजीद की तफहीम को, तफसीर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूरह मुदस्सिर ये भी देखिए मक्किया है। इसकी टोटल तो 52 है, लेकिन अभी हम सीरीज रिविलेशन के हिसाब से जा रहे हैं सूरों को लेकर। तो 1 to 7 तक है और आज 1 to 3 तक ही हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कपड़ा ओढ़ने वाले। अब देखिए, इसमें वजाहत क्या मेरी है, सूर्य अलग को हम यहाँ पर रिलेट कर कर लेकर आ रहे हैं कंटिन्यूशन में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैबत में थे, जिस तरीके की खौफजदा वो हो गए थे, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें देखकर चादर ओढ़ाए। क्या किया उनके साथ में?
वो चादर उड़ाए उनको। 1 मिनट, कोई मैसेज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लिंक नहीं आया है। अल्लाह खैर करे। यानी कि वही के जो शकल थी, यानी कि जो उन्हें हैबत आ रही थी, वो फरिश्ते की हैबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे थे, घबराने लगे थे, डर गए थे। तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें सबसे पहले क्या किए, चादर उड़ा दिए थे। तो उसी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत थी उसके साथ ही निस्बत करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर कह रहे हैं कि ए कपड़ा ओढ़ने वाले। ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन आपको समझ में भी आ रही है। अच्छा, अभी हम देखेंगे अगर यहाँ पर अय्या अय्युहल मुदस्सिर, यानी कि ये हुर्फ निदा का यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर अल ना होता तो यहाँ अय्युहा ना होता, यानी कि अल की वजह से अय्युहा आया है। या मोहम्मद, या नबी, इस तरीके से होता है। अगर अल नहीं होता है कोई नाम से पहले तो अय्युहा यहाँ पर लिखने की जरूरत ना होती है, क्योंकि यहाँ पर अल है तो यहाँ पर अय्युहा है और ये मुजक्कर है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कपड़ा ओढ़ने वाले। तो यहाँ पर ये बात हमें वाज़ेह हो रही है। किस वजह से? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हैबत तारी हुई थी जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखने के बाद, और उन्हें कुछ भी उस वक्त में समझ में नहीं आया था। तो ये इस चीज को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर कपड़ा ओढ़ने वाले, कपड़ा लपेटने, जो पड़े थे उन्हें कपड़ा लपेटने पड़े हो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक चीज नोटिसेबल करनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर पुकारा गया है। पहले तो वहां पर क्या किया गया था, हुक्म किस चीज का मिला था? पढ़ने का। सबसे पहला लफ्ज जो हमें मिला, इकरा का मिला। उससे अहमियत हमें पता चल गई है। अब यहाँ पर निस्बत की जा रही है किसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ में वो तवज्जो की जा रही है आयत को। लेकिन यहाँ पर ए नबी, यानी कि या नबी, या मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम था, ये नहीं आया है, बल्कि मुद्दत। तो यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ओढ़ लिए थे, तो ये बात हमें इस नाम से वाजे हो रही है। अच्छा, दसर को अगर हम समझेंगे, दसर के जो और भी मायने हैं ये ओढ़ने के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको वाजे हो रही है बात, ओढ़ने के मायनों में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार की मोहब्बत में ये दिसार का लफ्ज इस्तेमाल किए थे। दिसार का लफ्ज किस तरीके से आया था, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अल अंसार व शिआर वन्नास व दिसार। यानी कि सर्दियों में ही ओढ़ते हैं ना हम, ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी कपड़े वगैरह ओढ़ते हैं, हम सर्दियों में ही इस्तेमाल करते हैं। अंदर का जो इनर होता है ना, यानी आमतौर पे भी अगर किसी का लिबास है, जो ऊपर हम जो ओढ़ते हैं वो क्या होता है, वो दिसार होता है। जो अंदर होता है इनर टाइप का, वो शिआर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार की मोहब्बत में कहे थे कि अल अंसार व शिआर वन्नासु दिसार, यानी कि अंसार मेरे लिए अंदर के जो इनर से इस तरीके से है, और जो दूसरे सारे लोग हैं वो मेरे लिए दिसार की तरीके से है। यानी अल अंसार ये मोहब्बत में कहे थे। तो दसर से जो हमें लफ्ज के मायने मिलते हैं, वो दिसार में भी हमें मिल रहे हैं कि जो ऊपर ओढ़ने के लिए, आपको मैं हमेशा याद रहने के लिए ये बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। इसको आप हमेशा याद करना कि ओढ़ने वाले, मुद्दस्सिर जैसे ही आएगा आपको, तो ये कपड़ा ओढ़ने वाले। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुद्दस्सिर से पुकारा गया है। तो अभी उन्हें पता नहीं है कि वो नबी है, यानी कि आपको नबी कहकर अभी नहीं बुलाया। सबसे पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा गया वो अल मुद्दस्सिर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इसके फौरी बाद, इसके फौरी बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, जो पैगाम भेजे हैं, कुम फअंजिर, खड़े हो जाओ बस डरा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हुक्म है। कुम, कामा यकूमु कुम, अमर का सेगा। मैं यहाँ पर इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि इकरा भी क्या है, अमर का सेगा, यानी कि हुक्म वाला सेगा है। और कुम भी अमर का सेगा है, यानी कि ये भी हुक्म दे रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, खड़े हो और डराओ। बस डरा, क्या है यहाँ पर बस डरा। फअंजिर, किसे डराना है, यहाँ पर किसको डराना है, और उठने के लिए किसे कहा जा रहा है। उठने के लिए जो बात आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर हिम्मत दी जा रही है कि आप ऐसे डरे हुए,
हैबत में नहीं रहना है, बल्कि अपनी आराम को, अपनी सारी चीजों को छोड़कर लग जाना है तौहीद के लिए, दावत देने के लिए। और डराना है, किसको डराना है? मुशरिकीन मक्का को। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पॉज लूंगी और आप सबके सामने मैं ये वजाहत करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे जब पहली वही आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने फिक्र की, कौम की, उनके हालातों की बहुत फिक्र थी। यानी कि वहां पर जाकर बैठने का रीजन थोड़ा सा आपको मैं निशानदेही करवा दूं, इसको गौर से सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत से पहले, नबुवत के ये जो सबसे पहला भी लफ्ज था, इससे भी पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम की, कुरैश की, मक्के की हालत की बहुत फिक्र थी। खास तौर पर वहां पर जो शिरक था, बुत परस्ती थी, और जो मुआशरे में बुराइयां, अखलाकी बुराइयां थी, हक तलफी थी। तो ये हक की तलाश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में गौर फिक्र करने के लिए रुक जाते थे, इबादत करते थे, अपने मकसद को किस चीज की तरफ में लेकर आना चाहते थे। यानी अब ये सारी चीजें खत्म होंगी तो कैसे होंगी? ये सारे अफकार देखिए जोड़ रही होनी, तो अंदर से एक एंग्जियसनेस हो जाती है। देखिए, एक इंसान क्या हो जाता है, पैनिक हो जाता है। होते कि नहीं? ये हैबत तारी होती है, ये हालतें होती हैं। अब ये फिक्र कौम की थी, कुरैश कबीले की थी, मक्के की थी। और बड़े वहां पर जो हसब नसब की जो चीजें होती थी, क्योंकि वहां पर सिटीजनशिप को माना ही जाता था उनके कबीले के नाम की वजह से। यानी जैसे कि अगर कोई अमेरिकन है, कोई जो भी आप पासपोर्ट होल्डर होते हैं जिस भी जगह का, राइट? आप इंडिया से हैं तो आपके पास में इंडियन पासपोर्ट होगा, आप इमारात से हैं तो आपके पास इमाराती पासपोर्ट होगा, आप अमेरिकन हैं तो अमेरिकन पासपोर्ट होगा। इसी तरीके से जो आपको एक पासपोर्ट डिसिग्नेट करता है कि आप कहाँ के सिटीजन हैं, उस वक्त क्या होता था कि कबीले के नाम से आपका सिटीजनशिप है, समझिए इस तरीके से। तो कुरैश बहुत बड़ा कबीला था। तो क्या होता है, इस यानी कबीले में जो चीजें चली आती हैं उस चीज को लेके चलना था, लेकिन वो हक की अदायगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पाते थे। मतलब ये हक नहीं दिख रहा है कि अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, यानी हमारे रब की पहचान होनी चाहिए। इन हालतों में सब में फिक्र क्या आ रही है, उस चीज पर हमें भी गौर करना चाहिए। तो जिसका मकसद अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद और आखिरत की दावत देना है, और वो अपने कौम को बुतों की पूजा करने से कैसे रोकेंगे, गुमराही से कैसे बचाएंगे। जो हमें मक्की सूरतों में क्या क्या चीजें मिलती हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमें मक्की सूरतों से पता चलता है। अच्छा, अब दूसरी ये बात है, ये तो हो गई कौम की फिक्र किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी, कितनी थी, हद तक में थी, बहुत हद तक में थी। तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में गौर व फिक्र करने के लिए रहते थे। अब यहाँ पर देखिए, जब इंसान का दिल बहुत बोझ हो जाता है, आप और मैं भी इसे रिलेट कर सकते हैं कि हम कभी एंग्जियस हो जाते हैं, कभी पैनिक हो जाते हैं, कभी फिक्र में पड़ जाते हैं, थोड़ा हम मी टाइम लेते हैं, थोड़ा हम अकेले में बैठना चाहते हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए? हक बात आपके सामने है। और दूसरा ये कि मक्की सूरतों में जो बात आती है, देखिए इसमें जो पहलू मिलता है कि दावत देने की बात आगे हमें मिलेगी। हमें इससे क्या असबाक होना है, देखिए एक रिमाइंडर हर किसी के लिए जरूरत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना है और तौहीद की दावत देना है, किसको देना है? कुरैश कबीले को देना है। उसी तरीके से आज के हालात पे भी आप इसको अप्लाई करके देखिए, आज भी हमें भी रिमाइंडर्स की जरूरत होती है। तो हम इसको अपनी मैकेनिज्म से इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि मक्की सूरतों में जो हाल उस वक्त कुरैश कबीले का था, जो अखलाकी बुराइयां थे, जो मुआमला थे, जो जहालत थी, आज भी कोई ना कोई हिस्से में, कोई ना कोई मोहल्ले में, कोई ना कोई मुआशरे में या तो अखलाकी बुराई होती है, या हक तलफी होती है, या इंसाफ ना होकर ना इंसाफी होती है, और बड़ी बातें हो जाती है, गुरूर तक इस तरीके की ये अखलाकी बुराइयां होती है। चुगलखोरी होती है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, यानी कि इज्जत नफ्स पर कैसे हमला करेंगे, इस तरीके की प्लानिंग होती है। तो क्या आज भी हम अखलाकी बुराइयां नहीं देखते हैं? क्या आप लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे कि हम आज भी अखलाकी बुराइयां देखते हैं? तो जो इस जिस इंसान के ऊपर इस तरीके का अटैक होता है, क्या वो पैनिक नहीं हो जाता है?
क्या उसे पैनिक अटैक्स नहीं होते हैं? क्या वो एंजाइटी का, क्या वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं? क्या उनका दिल बर्दाश्त नहीं हो जाता है? तब उस वक्त में एक्चुअली एक्चुअली वो जो सारे सिचुएशंस होती हैं, चाहे आपका दिल भर जाता हो, या आप कभी बोर फील करते हो, या कभी आपको अकेलेपन की तलाश होती है, या कभी आप एकदम से मायूसी का शिकार हो जाते हैं, या कभी बिना वजह के आप थक जाते हैं, जहनी तवाज़ुन की तरफ में जाते हैं, इसका मतलब ये रिमाइंडर है आपको कि आपको अल्लाह के जिक्र की जरूरत है। आपकी बॉडी को अल्लाह की जिक्र की जरूरत है। आपके दिल को अल्लाह के जिक्र की जरूरत है। आपके दिमाग को अल्लाह के जिक्र की, अल्लाह की याद की जरूरत है, ताकि आपका वो जो बोझ जिस्म पे आ रहा है, बढ़ रहा है, वो कम हो जाए। इस सिचुएशन को देखने के लिए देखिए दो तरीके के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर दावत देने के लिए कह रहे हैं। जो हक जान लेता है वो बिलाशुबा दावत देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए भी एक ये असबाक है कि हमें भी चाहिए कि हम भी दावत देते हुए हमारे लिए भी कोई रिमाइंडर हो। किस बात का रिमाइंडर? देखें, इससे हम सबको रिलेट करना चाहिए। और यहाँ पे कुम फअंज़िर, खड़े हो जाइए और डराइए। अच्छा, सूर्य मुदस्सिर के बाद फौरी मुजम्मिल है। सूर्य मुजम्मिल, वहां पर भी या अय्युहल मुजम्मिल कुम है, और यहाँ पर भी या अय्युहल मुदस्सिर कुम है, यानी कि खड़े होने के लिए तरगीब दी जा रही है। खड़े होकर क्या करना है? कमर बांध लेना है और अल्लाह की तरफ सबको बुलाना है। क्या करना है? सबसे पहले काम क्या करना है? खड़े हो जाना है और अल्लाह की तरफ बुलाना है। व रब्बका फकब्बिर, और तेरे रब की बस बड़ाई करना है। तीन ही आयत पर मैं कहूंगी आज बात इंशाल्लाह अपनी। अपने रब की बड़ाई करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत देना है। लोगों को ये जाकर बताना है कि हमारा रब कौन है। लोगों को क्या जाकर बताना है? रब कौन है। तभी तो वो बड़ाई करेंगे। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला की बड़ाई करेंगे, हम्दो सना करेंगे, तस्लीम करेंगे, और एक इलाह मानेंगे, तो सबसे पहले हुक्म जाके कौम में कहने के लिए क्या बात हुई? कि उन्हें जाकर डराना है। सबसे पहले डराना है। डराना किस चीज से है? आखिरत से डराना है। कयामत का रोज आएगा, ये दिन से डराना है। और वो दिन हक होगा, क्योंकि वो लोग भागते थे कि आखिरत जैसी कोई दिन आने वाला ही नहीं। ये उनकी सोच थी, ये उनकी बिगाड़ की हालत बता रही है। तौहीद की बिगाड़ की हालत बता रही है कि किस तरीके से उनके पास से गफलतों की वजह से वो गाफिल हो गए, और तकब्बुर में पड़ गए, कुफ्र में पड़ गए, हत्ता कि वो काफिर ही हो गए। शिर्क शिर्क की इतनी इंतहा को बढ़ गए कि बुत परस्ती तक चले गए। ये सारे मनाजर को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म मिला, उस हुक्म के ऊपर हम भी नजर डाल रहे हैं। हम आज भी पढ़ रहे हैं, और उसको थोड़ा सा ताजा कीजिए कि इस वक्त हमें भी यही चीज पर गौर व फिक्र करना है। सबसे पहले अव्वल चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफियत। इससे हमें जो बात पता चलती है वो है अल्लाह की मारिफियत। अल्लाह की मारिफियत का क्या है? यानी कि अरफ, जानना। अल्लाह को जानेंगे नहीं तब तक कोई बात भी आप तस्लीम करने में कहीं ना कहीं कोताही होगी। यानी देखिए, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर, इल्म का कुछ हिस्सा ऐसा है जो हर मुसलमान को जानना जरूरी, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या ना जानता हो। हर मुसलमान पर, हर मुसलमान पर मैं कह रही हूँ, इल्म का कुछ हिस्सा ऐसा है कि हर मुसलमान को जानना जरूरी है, और वो फर्ज ऐन होता है। और अल्लाह को पहचानना, अल्लाह को जानना, ये फर्ज ऐन है, फर्ज किफाया नहीं है। यानी कि उम्मत में से कोई थोड़े लोग, कुछ ग्रुप मुसलमान होकर कुछ काम कर ले या कुछ जान ले, और फिर वो सिखाने के लिए निकल जाए तो हो जाएगा, फर्जियत हम पे से हट जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी नमाज मैं पढ़ सकती हूँ, ये फर्ज की अदायगी, क्या मेरी नमाज की अदायगी आप मुकम्मल कर सकते हैं? नहीं, ये फर्ज किफाया नहीं है, बल्कि फर्ज ऐन है।
और अकीदे के बारे में अहम अहम बातें, यानी अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, अल्लाह की किताबों के बारे में हमें क्या अकीदा होना चाहिए, कयामत के मुतालिक कुछ बातें आपको जानना जरूरी है, ये इल्म का हासिल करना, तकदीर के बारे में कुछ इल्म, और जरूरी जो ईमान के लिए तकाजे होते हैं उसका इल्म, जिंदगी में काम आने वाली जरूरी चीजें, नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, हज और जक़ात के मसाइल, ये सारी चीजों का जानना, चाहे वो पढ़ना लिखना जानते हो या नहीं जानते हो, हर मुसलमान पर फर्ज है, हर उस इंसान पर फर्ज है। तो ये फरीजे को हमें भी याद रखना है। और जो हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अव्वल मिला था कि उन्हें जाकर डराइए, और डराने में जो बात है कि अपने रब की किबरियाई करो, क्या फौरी फौरी वहां पर आप सोच कर देखिए, जो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंडिकेशन दिया गया था कि यहाँ तक कि आपको निकाल देंगे, ताज्जुब से सवाल किए। इसी वजह से मैं आपको वापस से वहां पर लेकर गई अपनी बात, कि वहां पर अगर ताज्जुब से सवाल किए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे, तो वो ताज्जुब से देखे, क्यों निकाल देंगे। अब यहीं पर तो वो बात आ रही है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर जाएंगे, बताएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक इलाह मानकर इबादत करना है, तौहीद के मायने क्या है, तौहीद परस्त होने के मायने क्या है, एक अल्लाह को मानना है, बहुत सारे लोगों को नहीं मारना है, बुत परस्ती से हट जाना है। तो इतना आसान तो नहीं था वहां पर, ये तस्वुर करके देखिए, क्योंकि हालात उस वक्त क्या थे, इस वजह से मैं बताई कि फिक्र क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र क्या थी अपने कौम की, उस वक्त की अखलाकी बुराइयां, उस वक्त के हालात जो वहां पर चल रहे थे मक्के में, कुरैश कबीले के सरदारों में से आना, कुरैश कबीले से जुड़कर रहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कबीले से देखा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब जिस तरीके से मिले थे, वहां पर आसान नहीं था कि अल्लाह की दावत इतनी आसान से हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर फिर मैं वापस अल्लाह की मारिफत की तरफ में अगर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ टाइम लेकर, तो देखिए यही सबसे पहले अव्वल तरीन चीज है। ये सारे मसाइल को देखना, चाहे आप पढ़ना लिखना जानते हो या ना जानते हो, अपने अल्लाह को, अपने रब को जानना उसका हक है। और यही तख्लीक को आपको ऊपर लेकर, यानी पर्पस ऑफ क्रिएशन को, आपकी तख्लीक, यानी कि सबसे पहले क्या काम करना है, आराम को छोड़कर, आराम को छोड़कर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही पैगाम मिला था कि दावत देने में आपको आराम छोड़ना होगा। और यही चीज जो दीन का काम करते हैं उनके लिए आराम हराम हो जाता है, आराम कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन उनका यकीन ये होता है कि उखरवी जिंदगी में इसका जो अजर मिलेगा, वहां जाकर हम आराम ही आराम करेंगे। ये होता है ईमान। तो ये सारे ये फर्जे ऐन में से आते हैं, इसका कोई मुतबदल नहीं है, इसे कोई और करते तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सबसे इल्म, इल्म तो बहुत तरीके के इल्म होते हैं, सबसे अजमत वाला इल्म, सबसे खूबसूरत इल्म, अल्लाह की मारिफत हासिल करना, उसे पहचानना, अल्लाह तबारक व तआला को रब मारकर जिसने जिंदगी गुजार ली, उस शख्स के लिए उस इंसान का जवाब देना आसान हो जाएगा जब ये सवाल होगा कि मन रब्बू का। देखिए मरना हम सबको है, ये मौत यकीनी है। सबसे पहला जो सवाल होगा, मन रब्बू का। तो क्या कुरान मजीद जब आप इस आयत को पढ़कर गुजर रहे हैं, इस तर्जुमे को, तो ये आपको गवाही देगी। आप इस पर तो जा रहे हैं पढ़ते हुए, रुक कर आपने इसका तर्जुमा किया, कुछ और देर रुके, इसकी तफसीर को देखे, कुछ और देर उसके बाद में तदब्बुर किए, गौर व फिक्र किए कि ये आयत आखिर क्यों आई थी, क्या वजह से आई थी, और आज के दौर में इसका क्या मायने आता है, हमें इसको कैसे लेना है, अपनी जिंदगी में क्या सबक हासिल करना है। आज के दौर में भी ये जरूरी है एज अ रिमाइंडर कि हम अल्लाह को हमेशा याद करते रहें, बड़ाई करते रहें। और उससे होगा क्या, इससे ये होगा, जितनी आप बड़ाई करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, नमाज के अलावा, देखिए नमाज ये फरीजा है, बेशक आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ बयान करते हैं,
लेकिन इससे जब आप इसके अलावा अल्लाह की ताजीम करते हैं और किब्रियाई बयान करते हैं, तो जिसकी मारिफत सब आमाल व अखलाक से पहले हासिल होनी चाहिए, ये बात आपको पता चलती है। और इससे क्या होगा, दिल में खौफ पैदा होगा। अल्लाह ताला की जब आप बड़ाई करते हैं, अजमत बयान करते हैं, जिक्र करते हैं, तो इससे हमारे दिल क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, खौफ ज्यादा हो जाते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है, मन रब्बु का, यहाँ पर आसानी से वही शख्स दे सकते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वैसे ही जानता है जैसे कि अल्लाह का हक है। यानी जो शख्स तौहीद में जितना मजबूत होता है ना, अल्लाह तबारक व तआला को उसके नामों से, उसकी सिफतों से, उसके कामों से जितना उससे वो जानता है, अल्लाह को जितना भी वो जानना चाहता है, जितना जानते रहता है, अल्लाह उसको उतनी इस्तेकामत अता करते हैं। ये बात छोटी नहीं है। आप जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जानेंगे, जितना पहचान सिफतों से जानेंगे और जानते ही रहेंगे, पहचानते रहेंगे, बड़ाई करते रहेंगे, तो यहाँ पर अल्लाह ताला उतना उस बंदे को इस्तिकामत देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, जिंदगी में भी स्टेबल करते हैं और जमीन पर भी स्टेबल कर देते हैं, आखिरत में भी वो इस्तिकामत पर भी ही उठाया जाएगा। और दुनिया के सारे इल्मों में से सबसे अफजल इल्म दीन का इल्म है। दीन के इल्मों में भी सबसे अफजल इल्म अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत का इल्म है। इस दीन के इल्म में भी कई तरीके के दर्जात होते हैं। सीरत का इल्म है, हराम और हलाल के मसाइल के जानने का इल्म है, सहाबा कराम की फजीलत जानने का इल्म है। ये सब, ये पूरे 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 इल्मों में अल्लाह की मारिफत का इल्म भी अहम है, ये फर्ज ऐन है और ये जरूरी इल्म है और ये बेहतर इल्म है। अल्लाह की मारिफत, अल्लाह को जानना, जानेंगे तभी तो बड़ाई कर सकेंगे। अगर कुरान मजीद की तरफ हम देखें, तो जिन आयतों में, जिन सूरतों में अल्लाह ताला सूरतों की जो फजीलत बताते हैं, वहां पर आप गौर कीजिए, आपको ये पता चलेगा कि वो आयतें, वो सूरतें सबसे अफजल और सबसे आला करार दी जाती है जिसमें कि अल्लाह का जिक्र होता है, जिसमें अल्लाह की अजमत बयान होती है। और देखिए, अगर सिर्फ आप अल्लाह के जो नाम होते हैं, अल्लाह के नामों से मालूम होता है मारिफत, लेकिन अल्लाह के नामों से अल्लाह की सिफात भी बयान होती है। अल्लाह के नाम सिर्फ एक नाम नहीं होते, अल्लाह के नाम की खूबियों को भी बयान करते हैं, अल्लाह की किबरियाई को बयान करते हैं। जब हम अल्लाह का अजीम नाम अल्लाह लेते हैं, तो उसके मायने क्या होते हैं मालूम? जुल उलूहियत वहदा, वो अकेला तन्हा इबादत के लायक है। और सिर्फ अल्लाह के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लफ्ज अल्लाह का मायना ऐसी जात जो इबादत के लायक है, जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर मुसलमान हकीकत में सिर्फ अल्लाह के इस अजीज नाम, सिर्फ अल्लाह के समझ जाए और इबादत के मफहूम को समझ जाए, तो वो तौहीद परस्त हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह के नाम को अगर वो पहचान ले, अल्लाह की ताजीम इसमें जान ले, तो वो तौहीद परस्त हो जाएगा और वो तौहीद वाला हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या बयान हो रहा है, इस अल्लाह के नाम में, मायने में क्या, इस इसम में अल्लाह की शिर्क की नफी है। अल्लाह नाम के मायने ही है कि इबादत का मुस्तहिक, जिनका कोई शरीक नहीं, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं हो सकता। और रहमान की तरफ आप देख लीजिए, इंतहाई रहम करने वाला। ये सिर्फ अल्लाह का मुजर्रद नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला उस अजीम नाम में अल्लाह की रहमत को बयान किया गया है। अल्लाह की किब्रियाई इसमें बयान होती है, अल्लाह के सिफात इसमें पता चलते हैं। अल्लाह के रहम की तरफ आप रहमत को अगर देखेंगे, तो अल्लाह के नाम में आपको सिफात भी मिलती है। हमारा और आपका नाम तो सिर्फ आप एक पहचान होती है, हमारे नाम की कोई तासीर भी नहीं मिलती होगी, लेकिन अल्लाह ताला के नाम के साथ में सिफात भी दिखती हैं। रहम की तरफ अगर देखेंगे, इंतहाई मेहरबान, उसने रहम, रहम को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और अल्लाह रहम को बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए रहम के रिश्तों को भी बहुत पसंद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम को बयान करने के लिए एक वाकया मैं आप के बताना चाहूंगी। एक वाकये के जरिए, एक जंग में औरत अपने बच्चे को खो देती, तो सोच के देखिए उसका हाल क्या होगा कि जंग में उसने अपने बच्चे को खो दिया। वो गम में मुब्तला है, रो रही है, हर एक में अपने बच्चे को ढूंढ रही है।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा को देख के उसकी ममता की तड़प जो हो रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की तरफ इशारा करके फरमाए, मतवज्जे किए सहाबा कराम को कि इस औरत की तरफ इशारा करके फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों पर ये औरत जितनी अपनी बच्चों पर मेहरबान है, उससे भी ज्यादा अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं, रहम करने वाले होते हैं। ये अल्लाह की रहमत है। तो बोलने का मतलब यहाँ पर बिल आखिर में ये कहना चाहती हूँ, इसलिए 3 आयतों तक ही मैं यहाँ पर अपनी क्लास को रखी। आज मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था कि 1 2 3 तक हम लेंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत अजीम पैगाम है जो हमारी जिंदगियों को बदल देगा। ये सारी जो कैफियतें थी, वो सारी कैफियतों के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आई, जो पैगाम मिला, इकरा मिला, कलम के साथ जो आपको अहमियत मिलती है इस आयतों में मिलती है, जो पहली आयतें हमें मिली हैं 5 आयतें, और साथ ही साथ इंसान किस तरीके से पैदा हुआ वो भी आपके सामने बात रखी गई है। अब यहाँ पर जब एक उन्वान बदल रहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, आपको जाना है, खड़े होना है और उनको पैगाम देना है। और साथ ही साथ वहां पर अगर कोई सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये बात सबसे पहले अव्वल आएगी, अव्वल शय यही बात आएगी कि हर नबी को सबसे पहले यही काम मिला कि वो जाके तौहीद की दावत दे, उन्हें डराए अपने अल्लाह से, उनमें खौफ पैदा हो। तो वही खौफ का तकाजों को हमें भी पूरा करना है। अल्लाह से वैसे ही डरना है जैसे कि उसका डरने का ये हक होता है। अल्लाह से हमें डरना चाहिए। तो डर कर क्या चीजों को देखना चाहिए? हमारे मामलात को, हमारी बातचीत को, हम जो वर्ड्स ऑप्ट करते हैं अपने हर दिन में 24 घंटे में, हम जितने वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ड्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम किससे अखलाक के साथ में रहते हैं, किसके साथ अखलाक में नहीं रहते हैं? हम किसकी इज्जत ज्यादा करते हैं, हम किसकी इज्जत कम करते हैं? हमारी दिलचस्पी सबसे ज्यादा किसकी है सारा दिन के वक्त में? उसको टटोलना है। यानी हमारा नफ्स किस तरफ माइल है, कहीं हम गाफिल में तो नहीं है, कहीं हम गाफिल लोगों के साथ में तो नहीं है। ये सब चीजों का जायजा हमें लेना है। इस वजह से लेना है कि कहीं हम में से खौफ तो नहीं निकल गया है। ये हमें खुद का मुहासिबा करना है। तो अलमुहिम, यहाँ पर जो हमें असबाक लेने हैं, असबाक में सबसे पहले यही बात आज हमें मिलती है इस सूरत के हवाले से कि तबलीग की दावत, दीन की दावत की जिम्मेदारी सब पर है। यानी इसका आगाज जैसे किया गया है, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है, चादर ओढ़ कर लपेट कर आराम से जो है वहां पर लेट लपेट लिए थे अपने आप को। ऐसे घबराना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है? उठकर दीन की तबलीग करने वालों में जाना है, करना है, दीन की तबलीग करना है। लोगों को डराने का हुक्म दिया गया। फिर इसमें जो सबक हमें मिलता है कि आराम पसंदी को छोड़ देना है दीन के पैगाम में पहुंचाने में। इसमें अमली जद्दोजहद आपको इजहार करना है। तीसरा जो मिलता है, तौहीद और अल्लाह की बड़ाई का ऐलान, यानी अल्लाह की मारिफियत, अल्लाह की जो ताजीम है, आपको वो बताना है, खुद भी करते रहना है। और जब भी आप हालतों से परेशान होते हैं, आपको भी यही तरगीब दी जाती है कि आप अल्लाह की बड़ाई करें, ताकि एक तो दिल आपका नरम पड़ जाए, दिल में खौफ पैदा हो। और फिर उसके साथ ही जब आप कनेक्टिविटी अल्लाह से मजबूत करते हैं, ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है, रिश्ता अल्लाह से खालिस होता है, प्योर होता है, इंटेंशंस आपके क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होते हैं। और इबादत के लिए जब जाते हैं, इबादत के लिए अपना वक्त निकालते हैं, नफली इबादतों के लिए, यानी हर तरीके की कोशिश करते हैं अल्लाह को राजी करने की, तो वो तभी एक इंसान में पाई जाती है जब वो इंसान, जब वो बंदा, जब वो मखलूक अल्लाह को याद करती हैं, ताजीम करती हैं, बड़ाई करती हैं, अल्लाह को याद करती हैं, और अल्लाह की अजमत पर गौर फिक्र करती हैं, अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की ताकत पर। इससे क्या होता है? आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, आपका जितना दिल बोझल था, आपका जितना दिल वजन हो चुका था, अपने आप को अकेला पाते थे,
या खौफ में पाते हैं, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में खौफ तारी हो गई थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर। वो खौफ खत्म हो जाता है अल्लाह की बड़ाई के बाद, अल्लाह को जानने के बाद। लेकिन उसका हुसूल कैसे होगा? अव्वल शे जो पिलर है, जो बुनियाद है, वो बुनियादी तौर पर जो इसका आज के दिन का सबक भी है कि अल्लाह की मारिफियत। तो ये सबसे पहला स्टेप है। एक इंसान को अल्लाह की मारिफियत क्या करती है? एक इंसान को तौहीद परस्त बना देती है, क्योंकि अल्लाह के सिवाय वो किसी को भी वो दर्जात देने से खौफजदा होता है, और वो दर्जात थोड़ा मख्फी तौर पर भी उसमें नहीं आता है। अमल तो छोड़िए, उसकी सोच में भी अव्वल अल्लाह सुब्हानहू व तआला होते हैं, क्योंकि वो ताकत को जानता है, अल्लाह की किब्रियाई को जानता है, अजमत को जानता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थी 3 आयतों की तफसीर, और जो मिलने वाले असबाक थे उसमें भी मैंने आपको रोशनी डाली है। इस पर गौर व फिक्र कीजिए। इंशाल्लाह कल हम 4, 5, 6, 7 यानी कि 4 आयतों को सूरह मुद्दस्सिर की इंशाल्लाह ताला लेंगे। ठीक है, किसी को अगर कोई यहाँ पर डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी, रोमाना शेख कुछ पूछना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज के जो लेने वाले असबाक थे ये बहुत हमारी जिंदगियों को बदलने वाले हैं। अगर हम गौर व फिक्र करेंगे, ऐसे ही हर आयत इतनी डेप्थ में जब हम देखेंगे तभी हम तदब्बर कर सकेंगे। तदब्बर यानी कि गौर व फिक्र करना, और कुरान मजीद आई ही है गौर व फिक्र करने के लिए। हम्म। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। उस्ताद जी, आज ये ना तफसीर की मेरी पहली क्लास थी। पहले मैं कुछ बिजी थी तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई हूँ। पहले के जो भी अगर क्लास हुए हैं तो उसका ना रिकॉर्डिंग चाहिए था। ग्रुप में आता? हाँ बिल्कुल, ग्रुप में आता है ना। ठीक है, जी, थैंक यू। ये okay। अच्छा, क्विकली अगर कोई बहन यहाँ पर आज के सूर्य से अलावा मेरी जितनी भी जानकारी थी और मैंने आप सबसे शेयर किया, और इसकी तफसीर की बयानात में जैसे मैंने उन्वान को रेडी किया था आप सबके सामने रखी, कोई और भी अगर इस दम में कोई बात कहना चाहते हैं और वो बहुत और अच्छे तरीके से कुछ और भी बताना चाहते हैं, तो हमारे पास में 2-4 मिनट है इंशाल्लाह। अगर कोई बताना चाहे तो रासिल आइन, सर आंखों पर है आपकी बात। आज के उन्वान से रिलेटेड में कोई बात रखना चाहते हैं, या फिर इसी मुतालिक से जो आपने सुना है इतनी देर से हेलो, उस सना। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी। यार, मुझे आ रही है बाजी। ये ऐसे डाउट आ रहा था। हम्म। पता नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन था जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा या चाचा के साथ हरम शरीफ में भी जाते थे। जी। तो क्या वो भी ऐसे अंदर तो काबे शरीफ के अंदर तो सारे बुत थे, तो हम्म। क्या वो अंदर जाते थे अपने दादा या चाचा के साथ, या ऐसा जी इबादत से इनकार करते थे? हाँ, सीरत में जैसे आता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज में पार्टिसिपेट नहीं लिया करते थे, और अच्छा। उन्हें लगता था, अंदर से भी ये उन्हें फीलिंग होती थी कि ये गलत है। जी जी। और जैसे कि वहां पर होता है ना कि उर्स के तरीके से जैसे बताया जाता है, जी वहां पर अपने वो वालिदा के साथ में थे, और उन्होंने कुछ जैसे मतलब होता है ना सैक्रिफाइसेस करते हैं, जैसे जैसे वहां पर बुत हाँ परस्ती के हाँ। सारे जो आलम थे वो जी उसमें नहीं जाया करते थे। यानी कि मालूम तो था, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं, का तो नाम उन्हें क्योंकि मालूम मैं, था। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि बच्चा है ना भाई, छोटे से बच्चे हैं तो हम्म। बड़े जैसा बोले वो सुन लेते हैं, ऐसा होता था हम्म। क्या बोलकर। जी जी।